ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक्स, पैसे या रोमांटिक जेस्चर्स से आता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। अट्रैक्शन एक हिडन साइकोलॉजी है। ऐसे छोटे छोटे सिग्नल्स पर चलता है जिन्हें लड़कियां कॉन्शियसली नोटिस भी नहीं करती, पर उनका दिमाग ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर लेता है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर तूने ये लॉज नहीं सीखे तो बार बार रिजेक्ट होगा, गोस्ट होगा और सोचेगा मैंने सब सही किया फिर भी क्यों फेल हुआ। लेकिन अगर तूने इन रूल्स को समझ लिया तो तुझे कोई चेस नहीं करना पड़ेगा। तेरी वाइब भी इतनी रेयर और मैग्नेटिक होगी कि लोग खुद खिंचकर तेरे पास आएंगे। आज मैं तुझे बताऊंगा वो 20 लॉज ऑफ गेम जो साइकोलॉजी, साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल से प्रूव होते हैं। ये रूल्स सिर्फ अट्रैक्शन नहीं, तेरे पूरे सोशल लाइफ का गेम बदल देंगे। तो भाई तैयार हो जा। अगर तूने इन लॉज को मास्टर कर लिया तो ऑर्डिनरी लड़का से तू लेजेंडरी बन जाएगा। नंबर 1, कमी का नियम, लॉ ऑफ स्कैरसिटी। जितना दुर्लभ उतना कीमती। इंसान हमेशा उसी चीज को ज्यादा वैल्यू देता है जो आसानी से नहीं मिलती। इसी वजह से लिमिटेड एडिशन स्नीकर्स, क्रिकेट फाइनल टिकट्स या रेयर कलेक्टिबल्स ब्लैक में भी बिकते हैं। रेयरिटी अपने आप डिमांड पैदा करती है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ में, अगर तू हर वक्त अवेलेबल रहेगा, हर मैसेज का तुरंत रिप्लाई, हर प्लान में, हाँ, हर जगह प्रेजेंट, तो तेरा अटेंशन रेयर नहीं रहेगा। और जो रेयर नहीं होता उसकी कीमत भी नहीं होती। कॉलेज का रिलेटेबल एग्जाम्पल ले। एक लड़का हर फंक्शन, हर पार्टी, हर ग्रुप चैट में 24/7 अवेलेबल है। दूसरा सिलेक्टिव है, कम दिखता है लेकिन जब आता है तो उसकी एंट्री वाइब बदल देती है। गेस कर किसकी प्रेजेंस ज्यादा वैल्यूबल लगेगी? ऑब्वियस है वो जो खुद को रेयर रखता है। इसका सीधा स्टेप यह है कि अपनी प्रायोरिटी सेट कर। पढ़ाई, काम, जिम और फैमिली को पहले रख और उसके बाद सोशल टाइम निकाल। हर चीज में इंस्टेंटली हाँ मत बोल। खुद को रेयर बना ताकि जब तू दिखे तो लोग जेन्युइनली तुझे नोटिस करें। स्मार्ट बॉयज जानते हैं हर जगह होना तुझे कॉमन बना देता है, लेकिन सिलेक्टिव रहना तुझे मैग्नेटिक बना देता है। नंबर 2, खामोशी का नियम, लॉ ऑफ साइलेंस। चुप रहना भी एक हथियार है। ज्यादातर लड़के सोचते हैं कि इंप्रेस करने का मतलब है नॉन स्टॉप बोलना, लेकिन सच्चाई उल्टी है। कई बार तेरी खामोशी ही तेरा सबसे बड़ा पावर मूव होती है। साइकोलॉजी स्टडीज दिखाती है कि साइलेंस क्रिएट करता है प्रेशर। जब तू पॉज लेता है तो सामने वाला उस गैप को भरने के लिए जल्दी जल्दी बोलने लगता है और वही साइलेंस तुझे अपर हैंड देता है। अब इमेजिन कर कॉलेज कैंटीन का सीन। एक लड़का लगातार बोल रहा है, हर सेकंड वर्ड्स उगल रहा है। दूसरा लड़का काम है, बीच बीच में पॉज लेकर बात करता है। गैस कर किसकी बात ज्यादा हैवी लगेगी? ऑब्वियस है वो जो कम बोलेगा, क्योंकि साइलेंस हर वर्ड का वजन कई गुना बढ़ा देता है। एक्टर्स जैसे अमिताभ बच्चन या क्लिंट ईस्टवुड इसी स्किल के लिए फेमस है। वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पूरा माहौल फ्रीज हो जाता है। लड़कियों के साथ भी यही काम करता है। अगर तू हर डिटेल तुरंत स्पिल कर देगा तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, लेकिन जब तू पॉजेस लेकर कामली बोलेगा तो वही मिस्ट्री तुझे मैग्नेटिक बना देगी। इसका सिंपल स्टेप यह है कि बातचीत में जल्दी जल्दी सब कुछ मत बोल, बीच बीच में पॉज रख, शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस यूज कर और आंखों में कॉन्फिडेंस के साथ देख। तेरी खामोशी ही तुझे ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। स्मार्ट बॉयज जानते हैं शोर सब कर सकते हैं, लेकिन साइलेंस सिर्फ वही संभाल सकता है जिसके पास असली कॉन्फिडेंस हो। नंबर 3, कॉन्ट्रास्ट का नियम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट। और भीड़ में अलग दिखना ही असली जादू है। अट्रैक्शन कभी अकेले में जज नहीं होता, बल्कि हमेशा कंपैरिजन से मेजर किया जाता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। एग्जाम्पल ले, अगर तूने पहले चीप कॉफी पी और फिर कैफे की नॉर्मल कॉफी टेस्ट की तो कैफे वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगेगी, लेकिन अगर वही कॉफी सीधे टेस्ट करता तो इतनी खास नहीं लगती। फर्क सिर्फ कॉन्ट्रास्ट का है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ में
अगर तू भीड़ जैसा ही कपड़े पहनेगा, वैसे ही बोलेगा, वैसे ही चलेगा, तो तू भी भीड़ में खो जाएगा। लेकिन अगर तू छोटे छोटे कॉन्ट्रास्ट ऐड कर देगा, क्लीन शूज, शार्प शर्ट या कॉन्फिडेंट पोस्चर, तो ऑटोमेटिकली स्टैंड आउट करेगा। लड़कियां तुझे परफेक्ट से कंपेयर नहीं करती, वो कंपेयर करती है बाकी लड़कों से। कॉलेज का सीन सोच, फ्रेशर्स पार्टी में सब जीन्स और कैजुअल टी शर्ट्स में है। एक लड़का व्हाइट क्रिस्प शर्ट और कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ एंटर करता है। सबकी नजर ऑटोमेटिकली उसी पर टिक जाती है। इसका सीधा स्टेप यह है कि परफेक्शन के पीछे मत भाग, बस सराउंडिंग ऑब्जर्व कर और थोड़ा बेटर शो अप कर, स्टाइल, बोलने के तरीके या बॉडी लैंग्वेज से। यही स्मॉल कॉन्ट्रास्ट तुझे भीड़ से उठाकर स्पॉटलाइट में डाल देगा। याद रख, वो लड़के लेजेंड बनते हैं जो भीड़ जैसे नहीं लगते, बल्कि भीड़ में अलग शाइन करते हैं। नंबर 4, फ्रेमिंग का नियम, लॉ ऑफ फ्रेमिंग। कहानी कैसे सुनाता है वही तुझे बड़ा या छोटा बनाता है। जिंदगी में सिर्फ फैक्ट्स काम नहीं करते, उन्हें प्रेजेंट कैसे किया जाता है यही गेम बदल देता है। पॉलिटिक्स देख ले, अगर किसी कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इसे फ्रेम कर सकता है, मैं फ्रेश हूं, करप्ट सिस्टम से दूर हूं। वीकनेस इंस्टेंटली स्ट्रेंथ बन जाती है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ में, मान ले तू लड़की को बोले, मैं एग्जाम में फेल हो गया। अगर तू दुखी टोन में बोलेगा, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, तो वीक लगेगा। लेकिन अगर कैजुअल और कॉन्फिडेंट टोन में बोलेगा, हाँ फेल हुआ था, लेकिन उसी से समझ आया कि अब प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पर करनी है, तो वही फैक्ट तुझे स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ माइंडेड दिखाएगा। कॉलेज का रिलेटेबल सीन, 2 लड़कों को टीचर ने डांटा। पहला कंप्लेन करता है, टीचर पार्शियल है। दूसरा हंसकर बोलता है, अरे फ्री मोटिवेशन मिल गया। गेस कर कौन मैच्योर लगेगा? ऑब्वियस है, वो जिसने अपनी स्टोरी का फ्रेम बदल दिया। इसका सीधा स्टेप यह है कि अपनी हर स्टोरी ऐसे सुनाओ कि उसमें कंप्लेंट नहीं, ग्रोथ दिखे। हर सेटबैक को ऐसे फ्रेम करो कि लगे ये तुझे और मजबूत बना रहा है। वो लड़के रिमेंबर्ड रहते हैं जो अपनी जिंदगी को स्ट्रगल नहीं, बल्कि ग्रोथ की कहानी की तरह फ्रेम करते हैं। नंबर 5, अनप्रेडिक्टेबिलिटी का नियम, लॉ ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। सरप्राइज ही असली एक्साइटमेंट है। न्यूरोसाइंस बताती है कि दिमाग को सरप्राइजेस पसंद है, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबिलिटी डोपामाइन ट्रिगर करती है। यही वजह है कि लोग कैसीनोज के स्लॉट मशीन्स पर घंटों फंस जाते हैं। हर बार नया थ्रिल मिलता है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू हर बार सैम पैटर्न फॉलो करेगा, सैम कैफे, सैम जोक्स, सैम रूटीन, तो तू जल्दी बोरिंग लगेगा। लेकिन जब तू छोटे छोटे अनप्रेडिक्टेबिलिटी के मूव्स करेगा, तो इंटरैक्शन इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बन जाएगा। एग्जाम्पल ले, डेट प्लान में हमेशा सैम मूवी और कैफे के बजाय कैजुअली बोले, आज थिएटर कैंसिल, चल स्ट्रीट फूड खाए। या बातचीत में लास्ट मोमेंट एक नया ट्विस्ट ऐड कर दे। ये छोटे छोटे चेंजेस इंटरैक्शन को एडवेंचर बना देंगे। कॉलेज का रिलेटेबल सीन, एक लड़का हर रोज कैंटीन में वही बातें करता है। दूसरा अचानक बोले, चल आज लाइब्रेरी छोड़ टेरेस पर बैठते हैं। सब ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाते हैं। इसका सीधा स्टेप यह है कि रूटीन तो मेंटेन कर, लेकिन उसमें 10-20% वैरायटी डाल। छोटे सरप्राइजेस ही वाइब को अलाइव और तुझे मैग्नेटिक बनाएंगे। याद रख, वो लड़के आकर्षक लगते हैं जिनके हर मूव में थोड़ा एडवेंचर छुपा होता है। नंबर 6, प्री सिलेक्शन का नियम, लॉ ऑफ प्री सिलेक्शन। जब और लोग तुझे चाहते हैं, तेरी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। सोशल साइकोलॉजी स्टडीज ने प्रूव किया है कि लोग उसी इंसान को ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हैं जिसे बाकी लोग पहले से पसंद करते हैं। इसे कहते हैं प्री सिलेक्शन। एग्जाम्पल ले, एक सिंगर अकेले इतना नोटिस नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो स्टेज पर फैंस से घिरा दिखता है, उसकी डिजायरेबिलिटी इंस्टेंटली बढ़ जाती है। अब इमेजिन कर क्लासरूम का सीन। एक लड़का हमेशा अकेला बैठता है, किसी से बात नहीं करता। दूसरा लड़का ग्रुप में एक्टिव है, दोस्त उसके साथ जेन्युइनली एंजॉय करते हैं।
और लड़कियां भी कंफर्टेबली उससे इंटरैक्ट करती हैं। गेस कर किसकी वैल्यू ज्यादा लगेगी? ऑब्वियस है, वो जो ऑलरेडी सोशली डिजायरेबल है। यही सोशल प्रूफ अट्रैक्शन का सबसे सटल लेकिन पावरफुल सिग्नल है। इसका सिंपल स्टेप यह है कि हेल्दी फ्रेंड सर्कल बना, अपोजिट जेंडर से रिस्पेक्टफुल इंटरैक्शन रख और एक्टिविटीज में एक्टिव रह। जब लोग तुझे नेचुरली चूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरों की नजर में भी तेरी डिजायरेबिलिटी बढ़ जाएगी। आखिर में वही लड़के रेयर लगते हैं जिन्हें बाकी लोग पहले से ही वैल्यूएबल मानते हैं। नंबर 7, रिदम का नियम, लॉ ऑफ रिदम। बातचीत भी संगीत की तरह बहनी चाहिए। हर इंटरैक्शन का एक नेचुरल रिदम होता है। रिसर्च कहती है कि जब लोग एक दूसरे की स्पीच का रिदम मैच करते हैं तो उनकी लाइकेबिलिटी और बॉन्डिंग बढ़ जाती है। यही कारण है कि अच्छे कॉमेडियंस या पब्लिक स्पीकर्स सबको खींच लेते हैं, क्योंकि उनका टाइमिंग और फ्लो परफेक्ट होता है। सोच कपिल शर्मा या जाकिर खान को। उनके जोक्स फनी इसलिए नहीं लगते क्योंकि कंटेंट अलग है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका रिदम और पॉजेज इतने परफेक्ट होते हैं कि ऑडियंस ऑटोमेटिकली उनकी वाइब में बह जाती है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू नॉन स्टॉप फास्ट बोलता जाएगा तो सामने वाला डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर तू काम होकर पेस बदलता है, कभी स्लो, कभी पॉज, कभी नेचुरली फास्ट, तो इंटरैक्शन स्मूथ और एंगेजिंग लगेगा। यही रिदम तुझे मैग्नेटिक बना देती है। इसका सीधा स्टेप यह है कि बातचीत करते वक्त टोन और स्पीड कॉन्शियसली ऑब्जर्व कर। बीच बीच में पॉजेस डाल, आंखों में देख और नेचुरली फ्लो में बोल। साइलेंस को भी वाइब का हिस्सा मान। वो लड़के सबसे ज्यादा याद रहते हैं जिनकी बातचीत गाने की तरह सुनने में लगे। नंबर 8, बेपरवाही का नियम, लॉ ऑफ इंडिफरेंस। कम परवाही सबसे बड़ा चार्म है। बिहेवियरल साइकोलॉजी कहती है कि जिसको तू ज्यादा चेस करेगा वो तुझसे दूर भागेगा, और जिसे तू बेपरवाह होकर स्पेस देगा वही तुझमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। यही इंडिफरेंस की ताकत है। इमेजिन कर फाइट रिंग का सीन। एक फाइटर हर पंच पर रिएक्ट करता है, दूसरा काम खड़ा रहता है, चेहरे पर हल्की मुस्कान। गेस कर कौन ज्यादा डरावना लगेगा? ऑब्वियस है, वो जो बेपरवाह है। इंडिफरेंस स्ट्रेंथ और कंट्रोल सिग्नल करता है। अब सोशल लाइफ का एग्जाम्पल ले। अगर लड़की मजाक में तुझे चिढ़ाए, तू तो हमेशा लेट आता है और तू डिफेंसिव होकर जस्टिफाई करने लगे, नहीं आज ट्रैफिक था, तो तू वीक लगेगा। लेकिन अगर तू हंसकर कैजुअली बोले, अरे सुपरस्टार की एंट्री तो लेट ही होती है, तो वाइब इंस्टेंटली बदल जाएगी। इसका सीधा स्टेप यह है कि छोटी छोटी प्रोवोक्स या टेस्ट्स पर ओवर रिएक्ट मत कर। काम रह, अपनी वाइब स्टेडी रख और अप्रूवल की दौड़ छोड़ दे। तेरा कंट्रोल ही तेरा सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होगा। याद रख, रेयर वही लड़के लगते हैं जो दूसरों की रिएक्शन से कंट्रोल नहीं होते। नंबर 9, कहानी का नियम, लॉ ऑफ स्टोरी टेलिंग। फैक्ट्स भूल जाते हैं, किस्से याद रह जाते हैं। साइंस कहती है कि इंसान का दिमाग प्लेन डेटा से ज्यादा स्टोरीज अब्सॉर्ब करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने पाया कि प्राचीन लीडर्स जो कहानियां सुनाते थे, उनके फॉलोअर्स ज्यादा होते थे उन लोगों से जो सिर्फ आदेश देते थे। कहानी दिमाग में तस्वीर बना देती है एंड वही तस्वीर याद रह जाती है। सोच विंस्टन चर्चिल को। उन्होंने एक पूरे देश को इंस्पायर किया, डेटा दिखाकर नहीं बल्कि विविड स्टोरीज और इमेजरी से। हम बीचेस पर लड़ेंगे, फील्ड्स में लड़ेंगे, वो वर्ड्स आज भी दिमाग में गूंजते हैं। अब इमेजिन कर सोशल सेटिंग। अगर लड़की तुझसे पूछे, तेरा वीकेंड कैसा था, और तू बोले ठीक था, नेटफ्लिक्स देखा, तो ये बात एक सेकंड में भूल जाएगी। लेकिन अगर तू कैजुअली बोले, यार सोच, ऑटो वाले अंकल ने पूरे राइड में क्रिकेट की ऐसी कहानी सुनाई कि लगा मैं स्टेडियम में मैच देख रहा हूं, तो तेरी बात इंस्टेंटली मेमोरेबल बन जाएगी। इसका सीधा स्टेप यह है कि प्लेन आंसर्स मत दे, छोटी छोटी बातें भी कहानी की तरह बता। स्टार्ट, ट्विस्ट और एंड के साथ। थोड़ा ह्यूमर, थोड़ा ड्रामा और थोड़ा एग्जैजरेशन डाल, बस झूठ मत गढ़।
याद रख, वो लड़के दिल और दिमाग में हमेशा छप जाते हैं जिनकी बातें सुनने में कहानियां लगती हैं। नंबर 10, विथड्रॉल का नियम, लॉ ऑफ विथड्रॉल। अधूरा छोड़ा हुआ पल ही सबसे गहरी याद बनता है। साइकोलॉजी का पीक एंड रूल कहता है कि लोग किसी भी एक्सपीरियंस को उसकी पूरी जर्नी से नहीं, बल्कि उसके सबसे हाई मोमेंट और उसके अंत से याद रखते हैं। अगर एंडिंग डल रही तो पूरा एक्सपीरियंस कमजोर लगेगा, इवन अगर बीच में मजेदार था। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू लड़की से वाइब बना रहा है और इंटरैक्शन तब तक खींचता है जब तक एनर्जी गिर न जाए, तो असर फेड हो जाएगा। लेकिन अगर तू पीक मोमेंट पर कैजुअली एग्जिट कर जाए, तो तू उसके दिमाग में परमानेंटली लॉक हो जाएगा। वो सोचेगी, काश ये थोड़ी देर और रुकता। यही अधूरापन क्यूरियोसिटी और डिजायर दोनों को फ्यूल करता है। कॉलेज का रिलेटेबल सीन सोच। पार्टी में एक लड़का पूरी रात घूमता रहा, लेकिन एंड तक उसकी एनर्जी गिर गई और किसी को याद नहीं रहा। दूसरा लड़का डांस फ्लोर पर फुल एनर्जी के साथ पीक मोमेंट पर एग्जिट करता है। अगली सुबह सब उसी की वाइब डिस्कस कर रहे हैं। यही विथड्रॉल का असली जादू है। इसका सीधा स्टेप यह है कि हर इंटरैक्शन ड्रैग मत कर। ऑब्जर्व कर कि एनर्जी कहाँ हाई है और उसी मोमेंट पर ग्रेसफुली एग्जिट ले। यही मूव तुझे ऑर्डिनरी से अनफॉरगेटेबल बना देगा। याद रख, रेयर वही लड़के बनते हैं जो सही वक्त पर रुकना जानते हैं। नंबर 11, तनाव का नियम, लॉ ऑफ टेंशन। अधूरी बातें ही दिल में जगह बनाती है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि टेंशन ही वो धागा है जो दिमाग को किसी चीज से बांध कर रखता है। यही कारण है कि लोग वेब सीरीज बिंज करते हैं, क्योंकि हर एपिसोड के एंड में क्लिफ हैंगर छोड़ दिया जाता है। अधूरा छोड़ा हुआ पजल दिमाग को बेचैन कर देता है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू हर सीक्रेट, हर प्लान, हर स्टोरी एक ही बार में खोल देगा, तो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर तू कैजुअली बोले, अरे वो स्टोरी अगली बार सुनाऊंगा, तो वही टेंशन लड़की के दिमाग में तुझे बार बार रीप्ले कराएगा। उसका क्यूरियोसिटी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। कॉलेज का रिलेटेबल सीन ले। प्रोफेसर लेक्चर के एंड में बोले, एग्जाम में सबसे कॉमन सवाल कौन सा होगा, ये अगली क्लास में बताऊंगा। अब पूरी क्लास अगली लेक्चर तक उसी सवाल के बारे में सोचती रहेगी। यही साइकोलॉजी अट्रैक्शन में भी काम करती है। इसका सीधा स्टेप यह है कि हर इंटरैक्शन में थोड़ा सस्पेंस छोड़। हाफ स्टोरी बताओ, छोटे छोटे हिंट्स दो, सब कुछ अपफ्रंट मत स्पिल करो। कंट्रोल टेंशन ही तुझे लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। याद रख, वो लड़के सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं जो मिस्ट्री छोड़कर जाते हैं। सान का दिमाग एक्सट्रीम्स को जल्दी पकड़ लेता है। यही कारण है कि मार्केटिंग वाले स्लोगन्स मारते हैं, द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट, अनबीटेबल। भले ही लिटरल सच ना हो, लेकिन एग्जैजरेशन इमोशन एम्पलीफाई कर देता है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू अपनी स्टोरीज फ्लैट और प्लेन तरीके से सुनाएगा, तो लोग भूल जाएंगे। लेकिन वही कहानी थोड़ी एग्जैजरेशन के साथ इंस्टेंटली सिनेमैटिक लगेगी। एग्जाम्पल, अगर तू बोले बस मिस हो गई, तो बोरिंग है। लेकिन अगर कैजुअली बोले, यार बस लिटरली मेरी आंखों के सामने से ऐसे उड़ी जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा हो, तो सीन दिमाग में प्रिंट हो जाएगा। कॉलेज का रिलेटेबल एग्जाम्पल ले। एक लड़का बोले, हमने क्लास बंक की। दूसरा बोले, भाई हम ऐसे भागे जैसे सीक्रेट मिशन पर हों और गार्ड से बचकर निकल गए। दोनों ने सैम काम किया, लेकिन एग्जैजरेशन वाले की स्टोरी सब याद रखेंगे। इसका सीधा स्टेप यह है कि फैक्ट्स मत गढ़, बस वर्ड्स, एक्सप्रेशंस और टोन से उसे कलरफुल बना। ऑडियंस डिटेल्स भूल सकती है, लेकिन फीलिंग कभी नहीं भूलती। याद रख, वो लड़के अलग शाइन करते हैं जिनकी बातें सुनते ही मूवी जैसी लगती है। नंबर 13, सोशल डोमिनेंस का नियम, लॉ ऑफ सोशल डोमिनेंस। असली लीडर वही जिसे सब फॉलो करें। एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने प्राइमेट्स पर स्टडी की और पाया कि हर बार सबसे बड़ा या ताकतवर चिंपैंजी ही लीडर नहीं बनता। कई बार वो चिंप लीडर बनता है जो ग्रुप का ध्यान कंट्रोल कर लेता है।
यही है सोशल डोमिनेंस, जहां लोग नेचुरली तेरे आसपास खींचने लगते हैं। अब इमेजिन कर क्लासरूम का सीन। डिबेट चल रही है। एक लड़का लाउड होकर हर किसी को इंटरप्ट कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात सीरियसली नहीं ले रहा। दूसरा लड़का कामली सही वक्त पर एक लाइन बोलता है और पूरा क्लास चुप होकर उसकी तरफ देखता है। गैस कर कौन लीडर लगेगा? ऑब्वियस है, वो जिसने अटेंशन कैप्चर कर लिया। सोशल डोमिनेंस का मतलब अग्रेशन या एरोगेंस नहीं, ये साइलेंट अथॉरिटी है। जब लोग नेचुरली तुझे डायरेक्शन के लिए देखें, तेरी बात माने और तेरे आसपास कंफर्टेबल फील करें, तब तू लीडर है। और लड़कियां सबकॉन्शियसली नोटिस करती हैं कि ये बंदा भीड़ का सेंटर है। इसका सीधा स्टेप यह है कि ग्रुप में लाउड बनने की कोशिश मत कर, काम रह, सही समय पर कॉन्फिडेंटली बोल, दूसरों को सुन और स्मार्ट डायरेक्शन दे। लोग खुद तुझे मानेंगे। याद रख, भीड़ को कंट्रोल फिस्ट से नहीं, फोकस से किया जाता है। नंबर 14, चुनिंदा तारीफ का नियम, लॉ ऑफ सिलेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और रेयर वर्ड्स दिल तक उतरते हैं। साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि रोज रोज की जेनेरिक तारीफ अपनी वैल्यू खो देती है, लेकिन रेयर और स्पेसिफिक कॉम्प्लीमेंट गहरी छाप छोड़ता है। एग्जाम्पल, अगर बॉस हर रोज बोले गुड जॉब तो कोई सीरियसली नहीं लेगा, लेकिन अगर अचानक कहे आज जिस क्लैरिटी से तुमने समझाया वो कमाल था, तो वो लाइन सालों तक याद रहेगी। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। ज्यादातर लड़के लड़कियों पर कॉम्प्लीमेंट्स की बारिश कर देते हैं। तुम क्यूट हो, तुम सुंदर हो, तुम अमेजिंग हो। प्रॉब्लम यह है कि ये सब कॉमन वर्ड्स हैं, और जब कॉमन हो जाए तो चार्म गायब हो जाता है। लेकिन अगर तू छोटी सी डिटेल नोटिस करके बोले तेरी हंसी का स्टाइल रेयर है, हर बार सुनकर वाइब बदल जाती है, तो वो इंस्टेंटली कनेक्ट करेगी। उसे लगेगा कि तूने वो चीज देखी जो बाकी सबने मिस की। कॉलेज का रिलेटेबल सीन, सबने लड़की के नए ड्रेस की तारीफ की, लेकिन एक लड़का कैजुअली बोला तू कॉन्फिडेंस से कैरी कर रही है, इसलिए ये ड्रेस और क्लासी लग रहा है। ये कॉम्प्लीमेंट सीधे उसके पर्सनालिटी पर गया और उसका असर कई गुना बढ़ गया। इसका सीधा स्टेप यह है कि कॉम्प्लीमेंट्स डेली मत दे, उन्हें रेयर और स्पेसिफिक रख। डिटेल ऑब्जर्व कर और दिल से बोल, तभी तेरे वर्ड्स जेन्युइनली असर करेंगे। याद रख, कॉम्प्लीमेंट्स तभी सोने जैसे लगते हैं जब वो शुगर नहीं, डायमंड की तरह रेयर हो। नंबर 15, इमोशनल पुश और पुल का नियम, लॉ ऑफ इमोशनल पुश और पुल। और रोलर कोस्टर वाली वाइब ही एडिक्टिव होती है। न्यूरोसाइंस कहती है कि जब दो अपोजिट इमोशंस एक साथ आते हैं तो दिमाग उन्हें ज्यादा स्ट्रांगली फील करता है। इसी वजह से लोग रोलर कोस्टर राइड्स एंजॉय करते हैं, क्योंकि डर और मजा दोनों एक साथ मिलते हैं। यही थ्रिल इंटरैक्शन में भी काम करता है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू हमेशा सिर्फ स्वीट और ओवर केयरिंग रहेगा तो वाइब फ्लैट लगेगी, लेकिन जब तू कभी मजाक में टीज करेगा और अगले ही पल जेन्युइन कह दिखाएगा, तो वो लड़की इमोशनल स्विंग्स फील करेगी। एग्जाम्पल, पहले कैजुअली बोले तेरा टेस्ट तो सच में 0 है, और अगले ही सेकंड सिंसियर होकर पूछे वैसे एग्जाम का स्ट्रेस कैसा मैनेज कर रही है। यही पुश और पुल उसे इमोशनली हुक कर देगा। कॉलेज का रिलेटेबल सीन ले, एक लड़का हर वक्त सीरियस है तो लोग क्विकली बोर हो जाते हैं। दूसरा कभी मजाक करता है, कभी डीप बात करता है, कभी छेड़ता है और कभी सपोर्ट भी करता है। गैस कर कौन ज्यादा याद रहता है? ऑब्वियस है, वो जो इमोशंस मिक्स करता है। इसका सीधा स्टेप ये है कि कॉन्वर्सेशंस फ्लैट मत रख। थोड़ी प्लेफुलनेस, थोड़ी सिंसेरिटी, थोड़ी टीजिंग और थोड़ी केयर, ये मिक्स वाइब ही तुझे अनफॉरगेटेबल बनाएगी। याद रख, वो लड़के दिल में जगह बनाते हैं जो दूसरों की जिंदगी में रोलर कोस्टर वाइब्स ले आते हैं। नंबर 16, रीएंट्री का नियम, लॉ ऑफ रीएंट्री। वापसी हमेशा नया चार्म लाती है। साइकोलॉजी का प्राइमेसी और रीसेंसी इफेक्ट कहता है कि लोग किसी भी एक्सपीरियंस की शुरुआत और उसकी वापसी या एंडिंग को सबसे स्ट्रांगली याद रखते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर तू थोड़े समय के लिए गायब हो जाए और फिर अचानक वापस आए,
तो वही एंट्री फ्रेश और मैग्नेटिक लगेगी, इवन अगर तू वही पुराना इंसान है। सोच एक पुराने क्लासमेट का एग्जाम्पल। स्कूल में वो एवरेज था, किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन सालों बाद रियूनियन में जब कॉन्फिडेंट वाइब और नया स्टाइल लेकर एंट्री मारी तो सबने सोचा ये तो पूरा बदल गया। असल में वो वही है, बस एब्सेंस ने उसकी री एंट्री को लेजेंडरी बना दिया। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू हर वक्त सामने रहेगा तो लोग तुझसे बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर तू कुछ समय के लिए डिसअपियर होकर सही मोमेंट पर वापस आएगा तो क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी। लड़की सबकॉन्शियसली सोचेगी ये फिर से इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है। इसका सीधा स्टेप यह है कि हर समय अवेलेबल मत रह, कभी स्पेस बना, थोड़ा गैप छोड़ और फिर सही समय पर वापस आ। ये गैप ही फ्रेशनेस और मिस्ट्री पैदा करता है। याद रख, वही लड़के अनफॉरगेटेबल बनते हैं जो सही समय पर री एंट्री करना जानते हैं। नंबर 17, बॉडी इकोनॉमी का नियम, लॉ ऑफ बॉडी इकोनॉमी। कम हरकत, ज्यादा असर। एक्टिंग स्कूल्स में सिखाया जाता है कि बड़े बड़े जेस्चर्स नहीं, बल्कि छोटे और कंट्रोल्ड मूवमेंट्स ज्यादा पावरफुल लगते हैं। एग्जाम्पल ले, मार्लन ब्रांडो या अमिताभ बच्चन। दोनों एक्टर्स कभी ओवर एक्ट नहीं करते, बस काम पोस्चर और छोटे एक्सप्रेशन से ही पूरे सीन पर छा जाते हैं। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू लगातार हाथ हिला रहा है, पैरों से थैप थैप कर रहा है या बार बार इधर उधर बॉडी शिफ्ट कर रहा है तो तू नर्वस लगेगा। लेकिन अगर तेरे जेस्चर्स काम, स्लो और डेलिब्रेट है तो तू ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड वाइब देगा। कॉलेज का रिलेटेबल सीन। प्रेजेंटेशन में एक लड़का लगातार हिलता डुलता है और हाथों से ओवर एक्सप्रेशंस दिखाता है। दूसरा लड़का कामली खड़ा है, स्टेडी आई कांटेक्ट करता है और जेस्चर सिर्फ जरूरी जगह यूज करता है। ऑडियंस उसी को ज्यादा कॉन्फिडेंट मानेगी। इसका सीधा स्टेप यह है कि बातचीत या प्रेजेंटेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल कर, फिजेटिंग अवॉइड कर, जेस्चर्स को कम और पर्पसफुल रख और मूवमेंट्स को स्टेडी बना। यही तुझे पावरफुल और अथॉरिटी वाला दिखाएगा। याद रख, भीड़ में रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जिसके जेस्चर्स कम लेकिन असरदार होते हैं। नंबर 18, प्रेजेंस का नियम, लॉ ऑफ प्रेजेंस। अब पूरा ध्यान ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। साइकोलॉजिस्ट्स ने पाया है कि जब कोई इंसान सामने वाले को पूरा फोकस देता है तो उसकी वाइब इंस्टेंटली पावरफुल लगती है। एग्जाम्पल, एक डॉक्टर जो पेशेंट की आंखों में देखकर कामली बात करता है उसे ज्यादा कॉम्पिटेंट और ट्रस्टवर्दी माना जाता है, इवन अगर उसने कम वर्ड्स बोले हों। यही है प्रेजेंस की ताकत। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। अगर तू लड़की से बात करते वक्त फोन चेक कर रहा है, इधर उधर देख रहा है या रेस्टलेस लग रहा है तो वाइब वीक हो जाएगी। लेकिन अगर तू जेन्युइनली उसकी आंखों में देखकर सुन रहा है, बीच बीच में पॉज लेकर रिएक्ट कर रहा है तो वो फील करेगी ये मुझे सीरियसली वैल्यू कर रहा है। यही रेयर अटेंशन अट्रैक्शन ट्रिगर करता है। कॉलेज का रिलेटेबल सीन ले। एक लड़का दोस्त से बात करते वक्त फोन स्क्रॉल करता है, दूसरा फोन साइड में रखकर पूरी अटेंशन देता है। गेस कर किसे लोग ज्यादा रिस्पेक्ट और ट्रस्ट देंगे। ऑब्वियस है, वो जो पूरी तरह प्रेजेंट है। इसका सीधा स्टेप यह है कि जब किसी से बात कर, डिस्ट्रैक्शंस दूर रख, फोन साइड में रख, स्टेडी आई कांटेक्ट बनाए रख और जेन्युइनली रिएक्ट कर। यही सिंपल चीज तेरी प्रेजेंस को 10 टाइम्स पावरफुल बना देगी। याद रख, आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में रेयर वही लड़के हैं जो सामने वाले को पूरा ध्यान देते हैं। नंबर 19, नॉनशालेंस का नियम, लॉ ऑफ नॉनशालेंस। जब सब एफर्टलेस लगे तभी लोग क्यूरियस होते हैं। इंसान हमेशा उस चीज की तरफ खींचता है जो दिखने में इजी लगे लेकिन असल में रेयर हो। स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले, रॉजर फेडरर। उसके टेनिस शॉट्स देखने में इतने स्मूथ और एफर्टलेस लगते हैं कि लोग भूल जाते हैं इसके पीछे सालों की प्रैक्टिस है। यही एफर्टलेस वाइब ही लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। एक लड़का गिटार बजा रहा है और बार बार बोस्ट कर रहा है, देखो मैं कितना टैलेंटेड हूं।
दूसरा कैजुअली कॉर्नर में बैठा ट्यून बजा रहा है, बिना किसी हाइप या शो ऑफ के। गैस कर किसके पास लोग नेचुरली खिंचेंगे। ऑब्वियस है, वो जो कैजुअली बजा रहा है। कॉलेज का रिलेटेबल सीन ले। प्रेजेंटेशन में एक लड़का नर्वस होकर हर डिटेल एक्सप्लेन करता है, दूसरा सिंपल और काम टोन में डिलीवरी करता है। ऑडियंस ऑटोमेटिकली सोचेगी, ये बंदा कूल है। यही है नॉनशालेंस का चार्म। इसका सीधा स्टेप ये है कि अपनी स्किल्स को कैजुअली शो कर, ओवर एक्सप्लेन या बोस्ट मत कर। चाहे सिंगिंग हो, ड्राइंग हो या कोई और टैलेंट, उसे नेचुरली फ्लो में आने दे। लोग खुद सोचेंगे, इसके पास और कितना हिडन होगा। याद रख, स्ट्रॉन्गेस्ट इंपैक्ट वही छोड़ते हैं जो अपनी ताकत एफर्टलेसली दिखाते हैं। नंबर 20, विदड्रॉल टाइमिंग का नियम, लॉ ऑफ विदड्रॉल टाइमिंग। सही पल पर एग्जिट ही तुझे अनफॉरगेटेबल बनाता है। साइकोलॉजी का पीक एंड रूल कहता है कि लोग किसी भी एक्सपीरियंस को उसकी सबसे हाई पीक और उसके एंड से जज करते हैं। अगर तू वाइब पीक पर छोड़ दे तो मेमोरी हमेशा स्ट्रांग रहती है, इवन अगर बीच में एवरेज मोमेंट्स हो। अब इमेजिन कर सोशल लाइफ। तू लड़की से बात कर रहा है, एनर्जी हाई है, दोनों हंस रहे हो, मजा चल रहा है। अगर तू उस मोमेंट को ड्रैग करेगा जब तक वाइब डल ना हो जाए तो असर फेड हो जाएगा। लेकिन अगर तू उसी पीक पर कैजुअली एग्जिट ले लेता है तो तू उसके दिमाग में परमानेंटली छप जाएगा। वो सोचेगी, काश ये थोड़ा और रुकता। यही अधूरापन अट्रैक्शन को और गहरा बना देता है। कॉलेज का रिलेटेबल सीन ले। पार्टी में एक लड़का पूरी रात घुमा और अंत तक एनर्जी गिर गई, किसी ने याद भी नहीं किया। दूसरा लड़का डांस फ्लोर पर हाई एनर्जी के साथ एग्जिट करता है। अगली सुबह सब उसी की वाइब डिस्कस कर रहे हैं। यही है सही विदड्रॉल टाइमिंग का मैजिक। इसका सीधा स्टेप यह है कि इंटरैक्शंस को खींचने की गलती मत कर। ऑब्जर्व कर कि एनर्जी कहां पीक पर है और उसी वक्त ग्रेसफुली रिट्रीट कर। यही मूव ऑर्डिनरी को लेजेंडरी बना देता है। याद रख, रेयर वही बनते हैं जो हाई पर एग्जिट करना जानते हैं, लो पर नहीं। तो भाई, ये थे वो 20 लॉज ऑफ अट्रैक्शन जो साइकोलॉजी, साइंस और रियल लाइफ एग्जाम्पल से प्रूव होते हैं। अब तू खुद सोच, ज्यादातर लड़के क्यों बार बार रिजेक्ट होते हैं? क्योंकि वो सिर्फ लुक्स, पैसे या चीजी लाइंस पर डिपेंड करते हैं। लेकिन रेयर लड़के, वो ये हिडन रूल्स समझते हैं और बिना कोशिश किए भी अलग शाइन करते हैं। तेरे पास अब पूरा ब्लूप्रिंट है, कमी, स्कैरसिटी से लेकर विदड्रॉल टाइमिंग तक। हर रूल तुझे ऑर्डिनरी से उठाकर अनफॉरगेटेबल बनाएगा। अब चॉइस तेरी है, भीड़ में खोना है या भीड़ से ऊपर उठना है। याद रख, अट्रैक्शन कोई मैजिक ट्रिक नहीं, बल्कि माइंडसेट और बिहेवियर का गेम है। और जिसने इन लॉस को मास्टर कर लिया, उसकी वाइब इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि लोग खुद खिंचकर उसके पास आते हैं। अगर तुझे इन लॉज में से कभी कोई सिचुएशन रियल लाइफ में फेस करनी पड़ी है तो नीचे कमेंट में बस एक वर्ड लिख, भाई, ताकि पता चले हम सब इस गेम में साथ हैं।